हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 14 सितंबर डे और वक्त हो रहा है 6 शाम के 6। मार्केट क्लोज हो चुका है और मेरे पास थोड़ा सा समय था इस वक्त, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज के ट्रेड का लॉजिक बना दिया जाए एक। क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा है। मॉर्निंग होते साथ में सबसे पहली चीज़ तो देखिए कितना ज़्यादा अपसाइड सॉरी गैप अप ओपन हुआ है। जैसे कल के दिन हमको दिखा था, कल के दिन हमको क्या दिखाई दिया था ट्रेडर्स कि मार्केट ने एक्सट्रीमली गैप डाउन ओपन किया है, ठीक है। और आज के दिन हमने देखा एक्सट्रीमली गैप अप ओपन हुआ है। सो ऐसे टाइम पे मार्केट में कैसे पैसा कमाया जा सकता है, क्या मैंने किया, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हमारा, वो हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डर बुक, ठीक है ट्रेडर्स। सबसे पहली बात तो मार्केट ओपन होते साथ में हमने देखा कि अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप के बाद में प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है एंड अपसाइड इसने हाई पर हाई बनाया और एक लेवल पर आकर के ये रुक गया। कौन से लेवल पर? लगभग इस प्राइस पर इसे मार्क कर देते हैं। ये वाले प्राइस पर मार्केट आकर के होल्ड करता है और यहाँ पर ट्रेडर्स एक बाय डिफॉल्ट एक आपके पास रेजिस्टेंस जोन मिल जाता है, ओके। और यहाँ से मार्केट को अच्छी सेल ऑफ मिली है। सेल ऑफ कहाँ तक मिली है ट्रेडर्स, देख सकते हैं आप। अगर हम पूरा का पूरा देखना चाहें सो मैंने जो देखा था वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर हम टॉप से सॉरी बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा बॉटम, ये हो गया हमारा टॉप। तो लगभग कहाँ तक के 618 से ये प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है ट्रेडर्स कि इसने 50% को रेस्पेक्ट नहीं किया है अभी तक, ओके। इसने स्ट्रेट इसे फॉल किया, देन यू टर्न मार करके मार्केट वापस से ऊपर अपने रेंज में आ गया, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स कि मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया। और मार्केट में हुआ क्या है, मॉर्निंग से सेलर्स ने सॉरी बायर्स ने डोमिनेट किया मार्केट को, कंप्लीटली डोमिनेट किया। उसके बाद में करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद में एक सडन फॉल आया मार्केट में, जिसमें कि सेलर्स ने एंटर कर लिया मार्केट, ओके। अब सेलर्स ने एंटर कर दिया तो एक चीज क्लियर हो गई ट्रेडर्स कि यहाँ पर अब सेलर्स का भी इंटरेस्ट है मार्केट को। अब या तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा या तो यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हमने क्या किया ट्रेडर्स, हमने वेट किया। अब हम हो गए यहाँ पर बियरिश मार्केट को लेकर के। लेकिन बियरिश होने के पहले एक चीज इंपॉर्टेंट ये कि जब तक के मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर नहीं आ जाता तब तक के हम मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, ओके। सो रेजिस्टेंस जोन मैंने जो मार्क किया था वो यहाँ से मार्क किया था मैंने, 68 का लेवल था, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक डिप लेने के बाद मार्केट ने वापस से करेक्शन लिया। करेक्शन लेने के बाद में अगेन कंफ्यूजन क्रिएट किया, मार्केट अपसाइड गया। जो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया हुआ था इनके स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये एक्सट्रीम स्टॉप लॉस आपका 68 68 69 के लेवल पर एक्सट्रीम स्टॉप लॉसेस थे। सो मार्केट को अब इन लोगों को थोड़ा सा डराना था, इनको किक आउट करना था, जिसके लिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और यहाँ पर इसने एक हाइक अपना बना दिया। जैसे ही यहाँ 68 पर प्राइस आया ट्रेडर्स, हम वहां पर पोजीशन लेकर के रेडी हो चुके थे। जैसे ही यहाँ पर एक फॉल आया, इससे हमको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलिए ठीक है, यहाँ पर भी अब जो थिंकिंग रख रहे हैं वो थिंकिंग एक सो हम जो थिंकिंग रख रहे हैं वो थिंकिंग गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वी आर करेक्ट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रेडर्स हमने, अब देखिए क्योंकि हमको यहाँ पर बुलिश सिनेरियो पर बैठना है तो फिर उसके लिए हम एज एन सिक्योरिटी सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ऑप्शन बाई करेंगे। कौन सा ऑप्शन बाई करेंगे, कौन सा प्राइस चल रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर 6766 के बीच में चल रहा है, ओके। सो यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास में बाई करने के लिए क्योंकि हम बियरिश हैं तो फिर हमको यहाँ पर ऑपोजिट यानी कि हमको पुट बाई करना पड़ेगा, ठीक है। नियरेस्ट कौन सा, सॉरी हमको कॉल बाई करना पड़ेगा। सो नियरेस्ट जो था हमारा कॉल ऑप्शन था वो था 7925 का। वैसे तो 50 का था लेकिन मैंने थोड़ा और ऊपर लिया है, मैंने 7925 का स्ट्राइक प्राइस लिया और लगभग मैंने 10 लॉट्स इसके परचेज किए 5350 के प्राइस से, एग्जैक्टली 1142। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग वही वक्त हो रहा होगा, हाँ जी। प्रॉपर इस कैंडल पर हमने बाई किया कॉल ऑप्शन को एंड देन हमने तुरंत ही अपना फ्यूचर का भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया 43 पे, 1143। जस्ट एक मिनट के बाद कुछ ही सेकंड्स में हमने ये भी ले लिया। 67 के प्राइस से हमने सेल ऑफ किया इसे, ओके। 68 पर करना था बट मैंने यहाँ पर 67 कर दिया बिकॉज मैं सिस्टम पर नहीं था ऑफकोर्स, सो मैंने कुछ एक चीजें मिस की, कोई बात नहीं। 67 पर हमने ले लिया। अब स्टॉप लॉस का टारगेट मेरा सिंपल था ट्रेडर्स कि मैं 70 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, 7025, ओके, 7025 का।
79.7025 7025 किस लिए ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगे हैं, मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और थोड़ा सा एक यहाँ पर प्रेशर दिख सकता है कि एक स्पाइक लेकर के मार्केट नीचे फॉल कर दे, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं 0025 का ही मैंने यहाँ पर बफर लेकर के रखा था। अगर जाता भी है यहाँ पे प्राइस तो सिर्फ हमारे पास में 0.0025 का हमको लॉस एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, और दैट इज ओके। सो मैंने ये एक डिसीजन मेरा बहुत ही सही हो गया, बिकॉज मार्केट ने एक्जैक्टली 70 का हाई लिया है, ठीक है, जैसा मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पाइक आया, स्पाइक आने के बाद स्टॉप लॉसेस हिट हुए, हंट हुए और उसके बाद में मार्केट नीचे आया 70 पे से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया। सो अब यहाँ पर हमारी पोजीशन हो चुकी थी कहाँ से, 6-7 से हमने शॉर्ट कर रखा था। ओके, टारगेट की अगर मैं बात करूं, स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया अपना कहाँ था। टारगेट की अगर मैं बात करूं ट्रेडर्स, तो टारगेट था मेरा आज का लो। सबसे पहले तो ये सब हटा देते हैं और आज का लो अगर हम देखते हैं ट्रेडर्स, तो देखिए मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। इसको समझने के लिए एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। देख लीजिए, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया ट्रेडर्स, और 15 मिनट्स पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल का जो मार्केट है, कल ये रहा मार्केट, ठीक है, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद में नीचे आया और यहीं पर होवर कर रहा है। मेरा कन्विक्शन ये कह रहा था ट्रेडर्स कि आज मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होकर के, या फिर हो सकता है थोड़ा गैप डाउन ओपन हो और ये रेंज में कहीं ना कहीं से बाइंग आएगी और फिर वो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यूएस का जो डेटा है उसका इम्पैक्ट है शायद, ये शायद, ओके, जितना मुझे समझ आ रहा है शायद ये उसका इम्पैक्ट है, एसजीएक्स निफ्टी का इम्पैक्ट है कि मार्केट एक्सट्रीमली गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद में कहां पर आया हुआ है ट्रेडर्स, ये अपने इस जोन में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की तरह ऐड करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी था यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वीक हमने ये चीज देखी। सो यहाँ पर हमने यही सोचा कि ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद भले ही ऊपर जा सकता है, कहीं ना कहीं इस प्राइस पर होल्ड इसे किया जा रहा है। एंड 15 मिनट्स पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बनी है, ठीक है। अगर आपने कैंडल वाली वीडियो देखी होगी तो खैर उसमें देखिए भी मत, आप यूट्यूब पे देखकर आप सर्च कर लीजिएगा, हम फिर से बनाएंगे उस वीडियो को। सो हुआ क्या, ये वाली कैंडल अपन को दिखाई दी। अब इस कैंडल का मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स, की मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक्सट्रीमली सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में और उसने उस प्रेशर ने मार्केट को नीचे क्लोज कर दिया। ओके, सो ये टूमस्टोन यहाँ पर क्रिएट हो गया और यहाँ से मार्केट ने फॉल करना एग्जैक्टली शुरू किया है। हमारा टारगेट कहाँ था ट्रेडर्स, आज का जो लो है, अब करेक्ट, अब देखिए हम एक्सट्रीम टारगेट नहीं ले सकते मार्केट से, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्रिएट क्या हो रहा है, कंफ्यूजन है यहाँ पर मार्केट में भी। आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बिल्कुल स्काई रॉकेट हाई हो चुका है, वो लाइफ टाइम हाइज ब्रेक कर रहा है, तो उसको भी इसे भी नीचे आना चाहिए करेंसी को, राइट। बट यहाँ पर इतनी इजीली अगर नीचे आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट खाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमने ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया, सिर्फ जो लो था हमारा 5125 का, हमने एग्जैक्टली 52 का टारगेट रखा, ठीक है। 52 का टारगेट हमने रखा, ये तो ठीक है, बट उसके पहले भी मार्केट कहीं से रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने जो मेरा फ्यूचर्स का ट्रेड है, फ्यूचर्स का मैंने एग्जिट अपनी 60 पर ही रखा था। मैंने बहुत ही एक्सट्रीम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों किया था मैंने 60, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा पैसे लगे हुए थे कि हमने सेव कर लिए, उसके बाद में हमने जो ऑप्शंस ले रखा था हमने उसे भी सेम टाइम पर हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। दो पार्ट में एग्जिट किया मैंने, 3 लॉट्स मैंने पहले किए करीबन 1246 पे, जब 15 मिनट्स की कैंडल ये क्लोज हुई। कौन सी वाली कैंडल की बात करूं, 45 की, ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ट्रेडर्स, ये 15 मिनट्स की कैंडल जब क्लोजिंग हुई यहाँ पे, इसके बाद में हमने एग्जिट कर दिया ऑप्शन को। क्यों, क्योंकि हम श्योर हो गए, बिकॉज ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर आ चुका है। सो हमने यहाँ पर एग्जिट लिया उसे। नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर्स का प्राइस गया, हमने 60 पर एग्जिट किया। 60 पर कहां पर एग्जिट किया, ये भी आपको यही दिखा देता हूं मैं, टू बी एग्जैक्ट हमने यहीं कहीं आसपास में अपने 60 का भी टारगेट हमने अचीव कर लिया, ठीक है। सो इतना तो हो गया ट्रेडर्स, बट हमने क्या चीज देखा कि यहाँ पर मार्केट को जो पुल बैक आना चाहिए, ओके, फॉर अ साइडवेज मार्केट, वो पुल बैक तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, करेक्ट। 15 मिनट्स में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल ही बियरिश दिख रहा है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, क्योंकि हमारे पास एपेटाइट था, 800 का प्रॉफिट था हमारे पास में, तो 5575 से हमने पुट ऑप्शन को बाय किया और उसे एग्जिट किया हमने 6025 पे। किस हिसाब से किया ट्रेडर्स, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट टारगेट था, देखिए मुझे रिस्क भी नहीं लेना है कि मैं ये लेवल्स को ब्रेक कर कि मैं ये लेवल्स के और नीचे जाऊं, ठीक है, मुझे ज्यादा रिस्क चाहिए नहीं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लेवल आपका बैठ रहा है कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो ये सोच करके, और सेकंड चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार टेस्ट करके प्राइस ऊपर आ गया, उसके बाद अगेन इसने फॉल किया और इसी जोन पर आया हुआ है। सो इस हिसाब से हमने 60 के प्राइस पर एग्जिट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब
हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट कवर कर दिया। हमको क्या चाहिए था कि हमारे ये जो टारगेट है ये भी अचीव हो जाए किसी तरह से, तो मैंने पुट यहाँ पर अपना ऑप्शन ले लिया 5575 पे, और जैसे ही प्राइस ने हमारे 52 के रेंज को हिट किया, ठीक है, लगभग यहाँ इस कैंडल पर हिट किया, वैसे ही हमने उस पुट ऑप्शन को एग्जिट लगा दिया। जो भी प्राइस दिखाई दे रहा था 6025 का हमने लगा दिया, और क्योंकि ऑप्शन है तो यहाँ पर 5859 तुरंत ही आ चुका था, सो मैंने इसे लगाकर छोड़ दिया। 6025 पर हमारा ऑटोमेटिक एग्जिट हो चुका मार्केट। ओके, सो टोटल हमने आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया है अराउंड अप्रॉक्स 1835 का, जिसमें से हमारा जो इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी की जो मैं बात करता हूँ उसमें हमारा 550 रुपीज गया है। उसके अलावा जो हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड था, फ्यूचर्स पे हमने 1260 रुपए अर्न किया। ओके, ये वाला तो पुट का ऑप्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसका लॉजिक हालांकि मैंने आपको बता दिया है, स्टिल जो मेन आपको सीखने की चीज होगी वो ये और ये कि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 1260 का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 550 रुपीज हमको देना पड़ा। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारा वो सिक्योरिटी बच गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस लॉजिक से पूरा ये ऑप्शंस का ट्रेड लिया है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ ट्रेडर्स, तो कुछ एक गलती अगर मुझसे हो रही है तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग मुझे किसी तरह से कन्वे कर दे, बिकॉज सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। क्योंकि ऑप्शंस का सच बताओ तो ये पूरा मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी वीडियोस देखने की कोशिश की, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया कि इसको समझने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ में आया। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। तो मैंने अब खुद ही एक्सपेरिमेंट करते 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 इसको कुछ एक चीजें मैं इसकी पकड़ने लगा और उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, और वही चीज मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि ये चीजें आप लोगों की भी हेल्प कर सकती है जो कम लॉट पे या कम मार्जिन पर काम करते हैं, या जो भी इस तरीके को यूज करना चाहते हैं। सिक्योरिटी अगर आप प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दे सकते हैं अपना, ठीक है, 1260 का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए हमने दे दिए, 700 का हमको यहाँ पर ऐड हुआ था। सो अगर आप थोड़ा बहुत ऐसा सेटअप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपके काफी यूजफुल हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट ट्रेडर्स, खाली इतना इन्फॉर्मेशन था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ट्रेड लॉजिक और कॉन्सेप्ट। एंड वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप चैनल को। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे ट्रेडर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।